जय श्री राम। इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यहां लिखा हो देखो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये तुम्हारा 11वीं में भी पढ़ चुके हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। छत्तीसगढ़ के जिस यूनिवर्सिटी में, ये सभी यूनिवर्सिटी में आईएमपी है। और ये वीडियो तभी तुम देख रहे हो क्योंकि तुमको मालूम है ये आईएमपी है। अब बीएससी तुमको पास होना है तो चलो मेरे साथ याद करो। एक काम करो, वीडियो क्वालिटी अच्छा रखो, ईयरफोन लगा लो। अगर गांव के हो तो वहां नेट नहीं होता है तो अच्छे क्वालिटी में डाउनलोड करके मस्त घर में देखो। चलो याद करते, यहां देखो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये हाइजेनबर्ग तो वैज्ञानिक था। हाइजेनबर्ग कौन है? वैज्ञानिक। उसने क्या दिया? अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यहां अनिश्चितता मतलब, चलो बताओ अनिश्चितता मतलब। तो तुम बोलोगे सर जो निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है मतलब जो लगातार बदल रहे, जो लगातार बदल रहे। तो जानते हो जब हम गति करते हैं, क्या करते हैं? गति करते हैं तो वेग और स्थिति लगातार बदलता है। वेग मतलब संवेग भी बोलते हैं। तो जब भी हम गति करते हैं तो वेग भी बदलते रहता है और स्थिति मतलब वेग भी अनिश्चित रहता है और स्थिति भी अनिश्चित रहता है। यही तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि जब गति करोगे तो दो चीज लगातार बदलेगा, कि वेग भी अनिश्चित रहेगा और स्थिति भी अनिश्चित रहेगा। अब मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। चलो तुम बाइक में जा रहे हो, उदाहरण दे रहा हूं, बाइक में जा रहे हो तो तुम्हारा स्पीड, वेग मतलब स्पीड, तो बोलोगे सर लगातार बदल रहा है। कैसे? जब सड़क खाली था, जब सड़क खाली था तो तुम्हारा स्पीड अधिक था, लेकिन जैसे ही ब्रेकर आ गया तो तुम्हारा स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। तो स्पीड बदल रहा है, साथ में स्थिति बदल रहा है। कैसे? तुम गति कर रहे हो तो पहले यहां थे, उसके बाद कुछ समय बाद आगे जा चुके हो और कुछ समय बाद और आगे जा चुके हो, तो स्थिति भी लगातार बदल रहे। मतलब वेग भी अनिश्चित है और स्थिति भी अनिश्चित है। लेकिन तुम बड़े कण हो, क्योंकि हम बाइक में हम लोग कौन से कण है? बड़े कण। हाइजेनबर्ग ने, जानते हो, वो बड़े कणों के लिए नहीं बोला, छोटे कणों के लिए बोला। किसके लिए बोला? छोटे कण। छोटे कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। छोटे कण मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तुम जानते हो ये परमाणु है, बीच में कौन है? नाभिक। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? गति करते रहता है। तो भाई छोटे कण इलेक्ट्रॉन भी तो गति करता है। तो उसने ये सूक्ष्म कणों के लिए नियम दिया। किस लिए दिया? सूक्ष्म कण। अब गति कर रहे थे, इसमें दो चीज है, एक संवेग, वेग मतलब संवेग, और स्थिति है। तो इनका ना एक ही समय में, किसका किसका? संवेग और स्थिति का एक ही समय में सही सही निर्धारण कर पाना असंभव है। सही सही निर्धारण कर पाना असंभव है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग लगातार क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। वेग भी लगातार बदल रहा है, तो वेग भी बदल रहा है, और कौन बदल रहा है? स्थिति। इसीलिए एक ही समय में सही सही निर्धारण करना असंभव है। ऐसा कौन बोला? हाइजेनबर्ग। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण के लिए बोला, इसलिए लिख दे देखो, हाइजेनबर्ग के अनुसार सूक्ष्म गतिशील कण का, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म गतिशील कण है, तो सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग तथा स्थिति, यहां बोले ना गति करते हैं तो दो चीज होते, एक संवेग होता है और एक स्थिति। तो उसी लिख दिए, संवेग तथा स्थिति का एक ही समय में सही सही निर्धारण कर पाना असंभव है। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही हाइजेनबर्ग, यहां लिख लेना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं।
अब देखो ये सिद्धांत तुमको लिख रट्टा होना चाहिए, तो ये लाइन तुम रट लेना। अब आगे का सुनो। अगर हम लोग देख, मैं बोला वेग भी अनिश्चित होता है, स्थिति अनिश्चित होता है, मतलब दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो मैं इसको निश्चित कर दिया, इसको क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, तो ये अनिश्चित रह जाएगा। जानते हो, अगर मैं कैसे भी करके इसको निश्चित किया तो ये अनिश्चित रह जाएगा। अगर उल्टा, इसका उल्टा, अगर मैं इसको निश्चित कर दिया, स्थिति को निश्चित कर दिया, तो ये अनिश्चित हो जाएगा। इसी चीज को लिख दिए, देखो, यदि सूक्ष्म गतिशील कण का संवेग निश्चित है तो उसका स्थिति अनिश्चित होगा। अगर मैंने संवेग को निश्चित कर दिया तो उसका स्थिति क्या रहेगा, अनिश्चित। और इसका विपरीत भी, इसीलिए लिख दिया, इसका विपरीत भी हो सकता है। इसका विपरीत हो सकता है मतलब अगर मैं स्थिति को निश्चित कर दूं तो कौन अनिश्चित हो जाएगा, संवेग, इसीलिए लिख दिया। इसका विपरीत भी हो सकता है। फिर जानते हो हाइजेनबर्ग ने एक सूत्र दिया, गणितीय सूत्र दिया। तो गणितीय सूत्र में उसने क्या दिया जानते हो, ये बोला कि डेल एक्स और ये डेल एक्स और डेल पी बड़ा बराबर h/4 पाई, ये गणितीय सूत्र दिया हाइजेनबर्ग ने। इसलिए हम लोग यहां लिख दे, अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा बराबर h पाई। अब बोलोगे सर ये डेल एक्स और ये डेल पी क्या चीज है, तो स्थिति में अनिश्चितता को डेल एक्स बोले, स्थिति में अनिश्चितता को क्या बोले, डेल एक्स, और ये संवेग में अनिश्चितता को डेल पी। स्थिति में अनिश्चितता को क्या बोले, डेल एक्स, और संवेग में अनिश्चितता को डेल पी। तो यहां लिख दिया इसी को, जहां डेल एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, ये डेल पी, ये कौन है, डेल पी, ये डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। बोला हूं ना, स्थिति में अनिश्चितता को हम लोग क्या बोल दिए, डेल एक्स, और संवेग में अनिश्चितता को क्या बोल दिए, डेल पी। अब बोलोगे सर ये एच क्या है, तो एच प्लांक नियतांक। एच क्या है, प्लांक नियतांक। देखो ये सारा चीज याद करते रहो, दिमाग में तुरंत तुरंत बिठाते रहो। और मैं बार बार इसलिए बोलते जा रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके देखो, याद कर लेना। एच क्या है, प्लांक नियतांक। अब आगे का सुनो, इतना तक समझ आ गया। मैं बोला डेल एक्स इंटू डेल पी h/4 पाई। 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई संख्या है ना, 4 संख्या है, पाई 3.14, तो ये कांस्टेंट है। और h भी नियतांक है, बोला यहां लिखा हूं ना, h क्या है, प्लांक नियतांक। तो h भी नियतांक, मतलब सर ये पूरा नियतांक है, ये पूरा क्या है, नियतांक। नियतांक मतलब जिसका मान बदलने वाला नहीं। तो डेल एक्स इंटू डेल पी नियतांक है, तो यही चीज को लिख दे यहां डेल एक्स तथा डेल पी का गुणनफल एक नियतांक है। देख लो, डेल एक्स और इंटू डेल पी, मतलब डेल एक्स और डेल पी का गुणा हो रहा है, गुणनफल एक नियतांक, यही लिखे ना, डेल एक्स तथा डेल पी का गुणनफल एक नियतांक है। इसका मतलब क्या निकला, नियतांक है तो इसका मतलब क्या। अब ध्यान से सुनो, ये डेल एक्स गुणा में है, डेल एक्स कहाँ है, गुणा में, इधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, तुम बोलोगे सर गुणा में रहता है, वो इधर भाग में जाता है, इधर कहाँ जाता है, भाग में, तो गुणा में है वो इधर भाग में गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच कौन सा संबंध, ये ऊपर में है और ये नीचे में, बटे में आ गया ना, तो कौन सा संबंध है, तो बोलोगे सर व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों बीच कौन सा संबंध है, डेल पी और डेल एक्स के बीच कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यही लिख दिए, अर्थात दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक दूसरे से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि एक दूसरे के, ये डेल पी यहाँ है तो ये बटे में गया, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, अब ध्यान से सुन, मान लो ये कम,
ये कम, डेल एक्स क्या लिए कम, तो ये अधिक, व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है, ये कम ले तो ये अधिक हो जाता है, उल्टा होते हैं ना। तो डेल एक्स कम लेते हैं तो डेल पी क्या हो जाएगा अधिक, इसी लिख दिया, अर्थात डेल एक्स कम होने पर डेल पी अधिक, ये लिख दिए, डेल एक्स कम होने पर डेल पी अधिक हो जाता है, ये डेल एक्स कम होने पर डेल पी अधिक, डेल एक्स कम होने पर डेल पी अधिक हो जाता है, तथा क्या लिखा गया है तथा। अब सुनो, इसको अधिक ले लें, डेल एक्स को क्या ले लें अधिक, तो डेल पी इस बार उल्टा क्या हो जाएगा कम, डेल एक्स को अधिक लेंगे तो डेल पी क्या हो जाएगा कम, तथा यही लिख दिए, डेल एक्स अधिक होने पर डेल पी कम, डेल एक्स अधिक होने पर डेल पी कम हो जाता है, ठीक है। मतलब दोनों अनिश्चित रहता है कि इसको कम करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे। वेग को कम करेंगे तो स्थिति बदल जा रहेगी, और स्थिति में अनिश्चितता डालेंगे तो ये बदल, खैर। और एक चीज और सुनो, ये जो नियम है केवल सूक्ष्म कणों पर लागू, इसलिए मैं वर्ड बोला था, तुम बाइक में जा रहे हो तो हाइजेनबर्ग ने तुम्हारे लिए नियम नहीं दिया था, ये सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए दिया था, तो इसलिए लिख दे, यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। क्यों लागू होता है अब सुनो, क्यों लागू होता है, क्यों सूक्ष्म कणों के लिए डेल एक्स इंटू डेल पी का मान अधिक होता है, सूक्ष्म कणों के लिए डेल एक्स इंटू डेल पी का मान अधिक होता है, मतलब अनिश्चितता अधिक होता है, इसी को लिखे, क्योंकि सूक्ष्म कणों के लिए डेल एक्स इंटू डेल पी का मान अधिक होता है, अर्थात अनिश्चितता अधिक होता है। तो हाइजेनबर्ग का नियम सूक्ष्म कणों के लिए है, ना कि बड़े कणों के लिए। देखो वीडियो लंबा बनता है, लेकिन तुम लोग गाइड कुंजी परीक्षा बोर्ड ये लिखा वाला रहता है, वहां समझ में आता है तो अच्छी बात है, उसी से पढ़ो, लेकिन कोई दूसरा पढ़ा देता है तो उससे ज्यादा समझ में आता है। तुम्हारे पास वीडियो रखा है, 2 बार 3 बार पढ़ लो, देखो याद हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो,